ममता बनर्जी कल केजरीवाल से ज़रूर मिली, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। अंदर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आए हुए हैं और आरजेडी से देश के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, महंगाई से आम जनमानस की कमर टूट चुकी है। मेरे साथ एनके प्रेमचंद्रन जी है, आप आरएसपी के लीडर है। सर, जिस तरीके से आज इंडिया ब्लॉक की बहुत बड़ी बैठक हुई, बहुत सारे इश्यूज पर बातें हुई, आने वाला सैक्रिफाई करेगी कांग्रेस, हर बार सैक्रिफाई किया है। राहुल जी क्या बोलेंगे? इतनी बड़ी अहम बैठक हुई है, क्या बोलेंगे? इतने पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक से निकलते हुए, और एक बड़ी खबर, जिस तरीके से टीएमसी की बहुत बड़ी टूट पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, उसके बाद अब ममता बनर्जी का बैठक छोड़ के जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से जा रही है मीटिंग में से, पर खड़े कर लिए हैं कि इन लोगों में एक रूपता नहीं है, इनमें कोऑर्डिनेशन रिलेशन नहीं है, इनमें मनमुटाव है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली में आज दो बड़ी बैठकें हो रही है। पहली बैठक एनडीए की हो रही है, वो भारत मंडपम में हो रही है। एनडीए को 12 साल हो गए हैं। वहीं एक बहुत बड़ी बैठक ऑपोजिशन यानी कि महागठबंधन इंडिया अलायंस की दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। इस बैठक में तमाम ऑपोजिशन की बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हुई है और आमतौर पर माना जा रहा है कि इस बैठक में 23 पार्टियों के सदस्य भाग ले रहे हैं। वहीं बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इस बैठक से हम कह सकते हैं कि इसका बैठक का बायकॉट करा। उसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। बैठक के अंदर आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये मौजूद है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा, उसके बाद में ममता बनर्जी कल केजरीवाल से ज़रूर मिली, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं और उन्होंने बोला है कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसके लिए महागठबंधन बनाया गया था। अब महागठबंधन की इस वाली बैठक में वो शामिल नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और तमाम टीएमसी के लोग इसमें बैठक में शामिल हुए हैं। और आप इस दौर में आप समझिए कि आज टीएमसी किस तरीके से टूट पर चल रही है। कभी भी एक बड़ी टूट टीएमसी में हो सकती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने एनसीपी तोड़कर वो वहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे, ऐसे हालात लग रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और इस बैठक के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आए हुए हैं और आरजेडी से पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे वो इस बैठक में ऑनलाइन भाग ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बैठक का बायकॉट करा है, डीएमके ने भी इस बैठक का बायकॉट करा है। कांग्रेस के साथ जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं उसमें डीएमके ने उसको कहते हुए कहा कि हम इसमें नहीं आएंगे। और पोस्टर वार भी दिल्ली में आज सुबह देखने को मिला कि कुछ पोस्टर्स दिल्ली में चस्पा दिए गए, जिसके अंदर कांग्रेस को लेकर तमाम वो बातें की गई थी कि कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी है जो बाकी राजनीतिक दलों को डुबाएगी अगर कांग्रेस के साथ में साठगांठ बनती है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप देखेंगे हर तरफ बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में खास तौर पर जो बड़े झटके मिले हैं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है, उनकी सत्ता वहाँ पे गई है। बड़े लोग तृणमूल के पार्टी छोड़ रहे हैं, कई सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, कई विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। तो ऐसे में आने वाले समय में इंडी गठबंधन का क्या भविष्य रहने वाला है, 2029 का चुनाव लोकसभा का किस तरीके से ये लोग लड़ेंगे, और सबसे अहम बात, क्या इस बैठक के बाद में महागठबंधन के लिए कोई बड़ा रास्ता दिखेगा कि कोई एक ऐसी पार्टी जो महागठबंधन को लीड करे। किसी भी नेता से आप पूछ लो, साफ तौर पर वो कहता है कि हाँ महागठबंधन है, लेकिन कोई भी कांग्रेस की खुले तौर पर हम कह सकते हैं सिफारिश नहीं करते। राहुल गांधी की खुले तौर पर सिफारिश नहीं करते कि राहुल गांधी महागठबंधन के लीडर हो सकते हैं। अब ममता बनर्जी खुद चुनाव हार चुकी है। एक समय में देखा जा रहा था कि मोदी के इक्वल ममता बनर्जी को देखा जा रहा था। 2014 का इलेक्शन देख लीजिए, 2019 का इलेक्शन देख लीजिए, उस दौरान भी ममता बनर्जी सत्ता में पश्चिम बंगाल में काबिज रही और पश्चिम बंगाल से तृणमूल के बहुत संख्या में सांसद चुन के आने लगे।
लेकिन इस बार जो वहाँ विधानसभा इलेक्शन हुआ है, तृणमूल को बहुत करारी हार मिली है। उसके बाद में क्या ममता बनर्जी जो उनका कद था महागठबंधन में, क्या आपको नहीं लगता है कि उनका कद घट गया है? वहीं दूसरी तरफ हम देखें राहुल गांधी और तमाम लोग, क्या जिस तरीके से तमिलनाडु में सरकार बनी, वहाँ पे बहुत सारी समीकरण बदले और कांग्रेस की स्थिति क्या महागठबंधन में अब मजबूत होगी, ये भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और क्या आज की जो ये बैठक है, क्या सही मायनों में एक बड़ी बैठक साबित होगी? क्या इसके बाद में एक राय बनने वाली गठबंधन के अंदर, या ये गठबंधन जिस तरीके से पहले चलता था वैसे ही चलता रहेगा? गठबंधन का क्या कोई लीडर रहेगा? पहले जब महागठबंधन था उसके बारे में भी कहा जाता था कि ये एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा नहीं है। तो उस समय नीतीश कुमार को बहुत बड़ा आदमी माना जाता था जब ये महागठबंधन बना था, लेकिन बीजेपी उन्हें अपने खेमे में लाने में कामयाब रही थी। जब से नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में गए हैं, महागठबंधन में से बहुत सारे लोग अलग हुए। केजरीवाल वो 2024 में ज़रूर महागठबंधन के साथ थे, लेकिन आज अपनी रणनीति में केजरीवाल इनके साथ में नहीं है। और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की बात करें, वो भी ज़रूर गठबंधन में रहते हैं, लेकिन जब भी कांग्रेस की बात आती है तो वो कन्नी काटते हैं। वो साफ तौर पर बचते हैं बोलने पे कि कांग्रेस महागठबंधन को लीड कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो सबसे बड़ी ये बात ये रहने वाली कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या महागठबंधन कोई बड़ी पॉलिसी पे काम कर रहा है। और सबसे अहम बात, आज एनडीए को सरकार में आए हुए 12 साल हो गए हैं। इन 12 सालों की बहुत सारी उपलब्धियां सरकार की रही होगी, खामियां बहुत सारी रही होगी। क्या महागठबंधन मिलके सरकार को आने वाले सेशन में जो संसद का सत्र होने वाला है, बना ममता जी क्या कहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक से निकलते हुए, और एक बड़ी खबर, जिस तरीके से टीएमसी की बहुत बड़ी टूट पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, उसके बाद अब ममता बनर्जी का बैठक छोड़ के जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्या टीएमसी अब महागठबंधन का हिस्सा है या नहीं, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। ममता बनर्जी अभी टीएमसी की पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, वो बैठक से बाहर जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक को संबोधित कर रहे थे और अब ममता बनर्जी यहाँ से जा रही है। मैम, ये आप देख सकते हैं ममता बनर्जी बाहर निकल रही है। बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक टीएमसी के लिए। और इस महागठबंधन की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, ठीक मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठी हुई थी। क्या विवाद हुआ जिसकी वजह से उन्हें एकाएक बैठक को छोड़कर जाना पड़ा? जिस तरीके से बहुत तामझाम के साथ ये बैठक आयोजित की गई थी, उसके बाद बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से जा रही है मीटिंग में से, आप देख सकते हो कुछ बोल नहीं रही है महबूबा मुफ्ती। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि ये इंडिया अलायंस की जो बैठक है खराब हो चुकी है, और इंडिया अलायंस की बैठक खराब हो चुकी है। महबूबा जी अभी जा रही है, आप देख सकते हो इस तरीके से बैठक खराब हुई है। ममता बनर्जी अचानक गई है, तमाम ओपोजिशन के लीडर्स चले गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब कांग्रेस पे खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस इस महागठबंधन को लीड कर सकती है। मेरे साथ एनके प्रेमचंद्रन जी है, आप आरएसपी के लीडर है। सर, जिस तरीके से आज इंडिया ब्लॉक की बहुत बड़ी बैठक हुई, बहुत सारे इश्यूज पर बातें हुई, आने वाला मानसून सेशन किस तरीके से होने वाला है, और जो ये ब्लॉक की जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसके आने वाले समय में हम उसके क्या नतीजे देख सकते हैं? तो आने वाले सेशन में हम अपोजिशन का विपक्ष की यूनिटी बढ़ना चाहिए, इंडिया गठबंधन रेगुलर मीटिंग होना चाहिए, और हमने उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसलिए आज का मीटिंग कोई एक्शन प्रोग्राम हमने नहीं अडॉप्ट किया, लेकिन 5 पॉइंट रेजोल्यूशन वी हैव अडॉप्टेड। इसका प्रथम पॉइंट ये है कि हमको एक चिट्ठी लिखना, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखना रिगार्डिंग द एसआईआर and the vote loot and the vote cheating, for which a letter has to be sent to the Chief Justice of India, and हमने डिमांड किया उसको रेजिग्नेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड किया, और once and also hot party meeting of all the political parties have to be held so as to discuss the economic situation in the country, and once in 2 months we will be meeting regularly. So इसका अभी देश के अंदर जंतर मंतर पर हमने देखा
बहुत सारे यूथ कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में आए और नीट के एग्जाम को लेकर और तमाम खामियों के लेकर उन्होंने बातचीत करी थी। आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? So we have discussed it. It is a manifestation of the dissatisfaction and the unrest of the youth in India. We fully recognize it. It is not a small thing because the youth, the young force of India is totally desperated, and it is a real manifestation of the aspirations of the youth in India that was expressly spelled in Jantar Mantar. सर, अभी एनडीए को भी 12 साल हो गए, बहुत सारी कमियां रही हैं एनडीए के दौरान, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या बोलें? वो सब इश्यूज को हमने एक डिमांड किया कि एक ऑल पार्टी मीटिंग कन्वेन करना चाहिए। प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम स्कैम्स एंड सो मेनी वेरी वेरी सीरियस इश्यूज आर देयर। उसको डिस्कस करने के लिए हमने एक मांग किया कि एक ऑल पार्टी मीटिंग कन्वेन करना चाहिए। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी का इस मीटिंग से जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस मीटिंग ऑफ इंडिया अलायंस देयर वर सो मेनी इश्यूज डिस्कस, सो व्हाट काइंड ऑफ यू सी दैट फ्यूचर ऑफ द इंडिया अलायंस, about Future of India Alliance is all right. Everyone is for strengthening India bloc, and BJP and the right wing forces must be defeated. Country must be saved. Constitution must be saved. We must put up a collective fight, united fight against BJP. So we'll have to strengthen India bloc. That spirit was. NDA also passed 12 years of their government. In the upcoming monsoon session, what kind of issues Mahagathbandhan is about to going to raise in the parliament? No, let us see monsoon session what the government is going to do, what bills government is going to bring. Let us see, and accordingly we will take a decision. The meeting decided there must be proper floor coordination. When parliament meets every day, there must be a meeting in opposition leaders room, and we will have to work out the strategy. इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, कांग्रेस के काफ़ी बड़े लीडर्स आए हुए हैं। मेरे साथ में कांग्रेस की लीडर वेस्ट बंगाल से आप हैं सर, दीपक चिंचोरे जी। जिस तरीके से आप ये बैठक देख रहे हैं, आने वाले समय में क्या आप देखते हैं कि जो इंडिया अलायंस है उसका लीडरशिप अगर राहुल गांधी के पास में जाती है, और आज हमने पोस्टर्स देखे दिल्ली के अंदर, तमाम इंडिया अलायंस के अंदर जो बाकी लोग हैं लीडर्स, जो उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में कभी कुछ बोला होगा अगेंस्ट में, वो तमाम चीज़ें हाईलाइट की गई थी, उसको लेकर क्या बोलेंगे? एक बड़ी पैमाने पे कॉन्स्पिरेसी चली है। राहुल गांधी पावरफुल बन रहे हैं लोगों के बीच में। अभी हाल ही में केरला इलेक्शन में कांग्रेस का रिजल्ट आपने देखा है, और कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन जो हुआ वो परिवर्तन स्मूथली हुआ। कुछ ना दंगा ना कुछ, ये राहुल गांधी की लीडरशिप वहाँ पे टेस्ट हो गई। वो टेस्ट हुई देखते हुए आरएसएस इसके पीछे लगा हुआ है, कभी इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी है वो एक, मगर इसमें बाहर आ जाएगी, इंडिया अलायंस टिकेगी, राहुल गांधी 2029 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनेंगे। जब हमने 2024 का इलेक्शन देखा, उस दौरान हमने इंडिया अलायंस में बहुत सारे टूट देखी, बहुत सारे मनमुटाव देखे। अगर आपको क्या लगता है, अगर उस समय बहुत मजबूती के साथ आप लोग इलेक्शन लड़ते, तो आप जो बीजेपी को मैंडेट मिला है, उनको फुल मार्जिन नहीं मिला था, मेजोरिटी नहीं मिला था, गठबंधन में उन्होंने सरकार बनाई, आप उनको रोक सकते थे सरकार बनाने से? 100% कॉन्फिडेंस अभी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अभी अगली बार 300 पार का नारा देंगे बीजेपी वाले। पहले 400 पार का था, अगली बार 300 पार का होगा। 400 पार के वक्त 240 आए उनके, अभी 300 पार के वक्त उनके 130 आ जाए। एक समय आप लोग केजरीवाल को भी इंडिया गठबंधन में माना करते थे, डीएमके भी इस बार नहीं है, आम आदमी पार्टी भी आपके साथ में नहीं है, क्या बोलेंगे? दो बड़े घटक आपके साथ में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट रिलेशन में, कि गठबंधन में रिश्ता मजबूत हो, पार्टीज के जो है क्या बोलते हैं, सारे मुद्दों पर एक राय बने,
कांग्रेस को आगे आना चाहिए, कांग्रेस को गठबंधन का हम कह सकते हैं कि नेता बनना चाहिए राहुल गांधी के अभी कितना सेक्रीफाई करेगी कांग्रेस? हर बार सेक्रीफाई किया है। सेक्रीफाई अगर किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। सब सेक्युलर लोगों को एक आना चाहिए, इतना ही बोल सकते हैं। तो मेरे साथ दीपक चिचोरे जी थे। आप काफ़ी बड़े नेता है और कांग्रेस पार्टी के आप नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और काफ़ी समय से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से आप वेस्ट बंगाल में और कर्नाटका में कांग्रेस के लिए काम कर। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने बहुत बड़ी बैठक आयोजित करी थी, लगभग 23 से अधिक पार्टियां यहाँ पे शामिल हुई थी और बहुत सारे मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम बातें रख रहे थे। वो महंगाई के बारे में बात कर रहे थे, बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे थे और सरकार को किस तरीके से आने वाले मानसून सेशन में घेरा जाए उस पर बात कर रहे थे। एकाएक किस तरीके से पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग छोड़कर जाती है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बंटाधार हो रहा है और आने वाले समय में बहुत बड़ी टूट टीएमसी में हो सकती है। क्या जिस तरीके से टीएमसी में टूट हो रही है, टीएमसी के लोगों के साथ इस वक्त मार पिटाई की घटनाएं आ रही है, हमने देखा किस तरीके से अभिषेक बनर्जी को पीटा गया, इन तमाम मुद्दों पर और जब टीएमसी चुनाव हारी उस समय कांग्रेस का जो रिस्पांस था वो टीएमसी के फेवर में नहीं था और जो बातें हुई अंदर कहीं ना कहीं उससे ममता बनर्जी खफा नजर आई। ममता बनर्जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करना था, वो ठीक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के साथ में बैठी हुई थी लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं करी और तुरंत चली गई। बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं, क्या महागठबंधन का कोई भविष्य है? सबसे बड़ा सवाल ये है। पहले जब महागठबंधन की शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार को बोला जाता था कि महागठबंधन का सबसे प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार हट गए। अरविंद केजरीवाल भी महागठबंधन से जुड़े लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले चुनाव में 2029 की आप बात कर रहे हो, महागठबंधन में इस तरीके की फूट देखने को मिल रही है कि जहां पॉलिटिकल लोग एक साथ नहीं आते, एक साथ डिस्कशन नहीं कर पाते। ये ऑपोजिशन किस तरीके का ऑपोजिशन है, इस पे सवाल खड़े होते हैं कि एक साथ अगर आप एक मंच पे बैठ के बात नहीं कर पा रहे तो आप किस तरीके का ऑपोजिशन है। और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती यहाँ से गई और ममता बनर्जी यहाँ से गई, बहुत सारे सवाल ऑपोजिशन ने अपने ऊपर खड़े कर लिए हैं कि इन लोगों में एक रूपता नहीं है, इनमें कोऑर्डिनेशन रिलेशन नहीं है, इनमें मनमुटाव है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो। इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के काफ़ी लोग हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी धमक अपनी दिखाई थी, काफ़ी सीटें मिली थी। आज की जो बैठक है आप किस तरीके से उसको अहम मानते हैं कि जो ऑपोजिशन है किस तरीके से 2029 का चुनाव लड़ेगा? देखिए, आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है जिसमें 23 दलों के नेता हमारे सब बैठे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस मीटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका में, जो कि सबसे बड़े पार्टी उत्तर प्रदेश की के रूप में जो है हमारे नेता वहाँ पे मौजूद हैं। आज सारे दलों की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में जो है आगे की रणनीति पर, जो देश के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, महंगाई से आम जनमानस की कमर टूट चुकी है और लोग हाहाकार मचा रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और उस रणनीति में जो मुख्य भूमिका है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की भूमिका है, क्योंकि 2027 के चुनाव हमारे सामने हैं और पीडीए के जननायक श्री अखिलेश यादव जी जो है इसमें जो है इंडिया गठबंधन के मुख्य भूमिका में रहकर काम करेंगे। इंडिया गठबंधन में बहुत तमाम पार्टी है, टीएमसी में बड़ी टूट हो रही है, टीएमसी काफी लोग आ रहे हैं, बातचीत करने से बच रहे हैं। ये जो टूट हुई है टीएमसी में, बहुत सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था, एकनाथ शिंदे उभर के सामने आए थे, क्या बोलेंगे? देखिए, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अखिलेश यादव जी को जानता हूँ और टीएमसी के बारे में, और जो उनके प्रवक्ता हैं वो बताएंगे कि वो क्या है, उनके अंदर क्या चल रहा है। हम जानते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी आज समाजवादी पार्टी है, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हैं। और 2029 के भी चुनाव की बात करें तो क्या अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री कैंडिडेट होना चाहिए, क्या आपको लगता है? देखिए, तो आगे भविष्य में 2027 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा आज की डेट में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 39 सीटें आई थी। राम मंदिर और तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी ऐसे लग रहा था कि 400 पार का आंकड़ा बीजेपी जरूर पार कर लेगी।
उसमें सबसे अहम साबित होगा उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव, जहां 80 सीटें थी, लेकिन बीजेपी को उतनी बहुमत नहीं मिली। इंडिया अलायंस के तमाम लोग आए हुए हैं, लगभग 23 पार्टी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हर एक दल जो अपोजिशन का है वो आए हुए हैं। टीएमसी के काफ़ी सारे लीडर्स आए हुए हैं। आज बहुत बड़ी बैठक थी, जिस तरीके से एनडीए ने अपने 12 साल को लेकर भारत मंडपम में आज बैठक करी, और उसी तर्ज पे आज 1 साल बाद इतनी बड़ी बैठक हुई और उसमें भी बंटाधार हुआ। मैंने राहुल गांधी से पूछा था जब वो यहाँ से निकल रहे थे कि इस बैठक के बारे में, उसके एजेंडे के बारे में बातचीत करने की कोशिश करी थी, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उनके चेहरे पर खुशी थी, वो खुश थे कि एक अच्छी बैठक यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ से गई, ये दिखाता है कि कांग्रेस जो अपना दबदबा महागठबंधन में बनाना चाहती थी, दिखाना चाहती थी, और आज वो लगभग लग रहा है खत्म हो चुका है। अब अगली बैठक जरूर अगस्त में होने की बात कही गई है हैदराबाद के अंदर। क्या वो बैठक हो पाएगी? क्या उसमें ममता बनर्जी की प्रेजेंस होगी? क्या महबूबा मुफ्ती और बाकी तमाम लोग उसमें होंगे? जब भी इंडिया अलायंस वालों से बात करते हैं कि आपका लीडर कौन है, तो ये लोग कन्नी काटते हैं। हम पूछते हैं कि क्या कांग्रेस इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट कर सकती है? क्या कांग्रेस एक ऐसा प्रमुख दल है कि जो इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को एक साथ लेके चल सकती है? तो बाकी ओपोजिशन वाले मना करते हैं। मैंने अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों से बात करी, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 2029 के चुनाव में अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। तो किस तरीके का महागठबंधन है जब आपकी पॉलिसीज सटीक नहीं है, आप अपनी पॉलिसीज पे काम नहीं कर पा रहे हैं? हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करी थी, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक और एक बड़ा विवाद सामने आया है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।